नमस्कार दोस्तों, आज विशाखापत्तनम के एशिया एसबरी EAVDCA क्रिकेट स्टेडियम की समंदर से आती ठंडी हवाओं के बीच माहौल कुछ अलग ही रंग में रंगा हुआ था। स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों के शोर से ऐसा गूंज रहा था मानो हर सीट से एक ही आवाज आ रही हो, भारत भारत। इसी जबरदस्त माहौल के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा T20 मुकाबला शुरू हुआ। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से टीम सीफर्ट और डेवन कॉनवे की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद से उनके इरादे साफ नजर आने लगे। अर्शदीप सिंह पहला ओवर डालने आए और ओवर की तीसरी गेंद पर सीफर्ट ने टॉप एज के सहारे शानदार चौका झड़कर अपने खाते की शुरुआत की। इसके बाद तो जैसे बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार दो कड़क चौके और पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने 13 रन ठोक दिए। विशाखापत्तनम की पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा गेंद लेकर आए, लेकिन सामने खड़े टीम सीफर्ट आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। दूसरी ही गेंद पर लेंथ भांपते हुए सीफर्ट ने डीप मिड विकेट की दिशा में 89 मीटर का गगनचुंबी जड़ दिया और पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कड़क चौका और न्यूजीलैंड की रफ्तार रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। हर्षित राणा चौथे ओवर में दोबारा लौटे, लेकिन कहानी वही रही। ओवर की शुरुआत में एक प्रलयकारी और फिर एक जोरदार चौका, महज 4 ओवर में ही स्कोर बोर्ड 50 के पार पहुंच चुका था। इसी ओवर की पांचवी गेंद पर डेवन कॉनवे ने भी अपने हाथ खोल दिए और एक खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए चौका झड़कर भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। रनों की इस बाढ़ को रोकने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तुर्क का इक्का निकाला और जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया। आमतौर पर बल्लेबाज अब बुमराह के सामने संभलकर खेलते हैं, लेकिन आज टीम सीफर्ट अलग ही मिशन पर थे। बुमराह की तीसरी गेंद पर सीधा और ऊंचा, जिसने दर्शकों के साथ साथ भारतीय कप्तान को भी सोच में डाल दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई, लेकिन डेवन कॉनवे ने उनका भी बेरहमी से स्वागत किया। 2 शानदार चौके और आखिरी गेंद पर घुटने टेक कर जरा गया विशाल। 6 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के न्यूजीलैंड 71 रन पर पहुंच चुका था और मैच पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नजर आ रहा था। 8वें ओवर में रवि बिश्नोई दोबारा आए और पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर टीम सीफर्ट ने महज 25 गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। हर शॉट के साथ भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो रही थी और न्यूजीलैंड एक मजबूत किले की तरह खड़ा दिख रहा था। लेकिन यहीं से मैच में कहानी ने करवट ली। भारतीय स्पिनरों ने रणनीति बदली और 9वें ओवर में कुलदीप यादव गेंद लेकर आए। अपनी दूसरी ही गेंद पर कुलदीप ने न्यूजीलैंड की 100 रनों की खतरनाक साझेदारी को तोड़ते हुए पहला विकेट हासिल कर लिया। इसी विकेट के साथ भारतीय टीम ने वापसी का बिगुल फूंका और मुकाबले में एक नई जान आ गई। कुलदीप ने डेवन कॉर्न को अपनी फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया, जिससे डेवन कॉर्न हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 4 चौके और 3 शामिल हैं। कॉफ के आउट होने के बाद युवा रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन उनका संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पारी के 10वें ओवर में दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 10वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी पहली ही जादुई गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। बुमराह ने एक सटीक स्लोअर बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर रचिन रविंद्र पूरी तरह से चकमा खा गए, जिससे रचिन रविंद्र गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर बुमराह को ही कैच थमाकर आउट हो गए। इस विकेट के बाद ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए और उन्होंने बुमराह की दूसरी गेंद पर एक कड़क चौका झड़कर अपना खाता खोला। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 108 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां टीम सीफर्ट 30 गेंदों पर 56 रन पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 3 गेंदों पर 5 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। विशाखापत्तनम के SAVVDCA क्रिकेट स्टेडियम की जादुई दूधिया रोशनी के नीचे न्यूजीलैंड की टीम एक समय रनों का पहाड़ खड़ा करती हुई और मैच पर अपनी पकड़ DDH बेहद मजबूत बनाए हुए नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था, लेकिन 10वें ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस महामुकाबले का पासा पलटना शुरू कर दिया। खेल के 11वें ओवर में भारत के उभरते हुए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 11वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और तेज गति वाली लेग ब्रेक लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां उनका सामना न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स से हुआ।
ग्लेन फिलिप्स ने आते ही रवि बिश्नोई की गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू किया और ओवर की दूसरी तथा चौथी गेंद पर कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से दो शानदार और कड़क चौके झड़कर न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। इसी ओवर के दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे आज 200 रनों के आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चतुराई दिखाते हुए 12वें ओवर में गेंदबाजी आक्रमण में एक निर्णायक बदलाव किया। कप्तान ने गेंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अदीप सिंह को थमाई, जो 12वें ओवर में न्यूजीलैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने के लिए आक्रमण पर आए थे। अर्शदीप सिंह ने अपनी अनुभव का परिचय देते हुए पहली दो गेंदों पर टीम सीफर्ट को परखने की कोशिश की और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर एक बहुत ही सटीक और जानबूझकर रखी गई धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे सीफर्ट भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। टीम सीफर्ट, जो उस समय न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए थे, वह उस गेंद की गति से पूरी तरह से गच्चा खा गए, जिससे टीम सीफर्ट फ्लैट बैटेड हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में बहुत ऊंची उठ गई। बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच थामकर न्यूजीलैंड के इस प्रलयकारी तूफान को रोक दिया, जिससे टीम सीफर्ट 36 गेंदों पर 62 रनों की एक अत्यंत आतिशी और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 7 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। सीफर्ट के आउट होते ही विशाखापत्तनम के स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि भारत को वह सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी जिसने न्यूजीलैंड के रनों की विशाखापत्तनम के मैदान पर टीम सीफर्ट का बेशकीमती विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाने लगी थी और भारतीय स्पिनरों ने कीवी मध्यक्रम के चारों ओर अपना मायाजाल बुनना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को पूरी तरह से थामने और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से खेल के 14वें ओवर में कुलदीप यादव 14वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई चाइनामैन गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। ग्लेन फिलिप्स, जो क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आए थे, उन्होंने कुलदीप की पहली ही गेंद की फ्लाइट को भांपते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय जड़ा, जिसने भारतीय प्रशंसकों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। हालांकि कुलदीप यादव ने इस प्रहार से विचलित हुए बिना अपनी अगली ही गेंद पर हवा में गति कम की और एक जादुई गुगली फेंकी, जिसे फिलिप्स बिल्कुल भी पढ़ने में सक्षम नहीं रहे, जिससे ग्लेन फिलिप्स लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टन में फंस गए और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 16 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी संक्षिप्त मगर आक्रामक पारी में 3 कड़क चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। ग्लेन फिलिप्स के पवेलियन लौटते ही न्यूजीलैंड का स्कोर 137 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के साथ एक नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था और इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड की डूबती नया को पार लगाने के लिए मैदान पर आए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मौके को भुनाने के लिए आक्रमण में बदलाव किया, जहां खेल के 15वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 15वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए। मार्क चैपमैन ने हर्षित राणा का स्वागत करते हुए उनकी दूसरी गेंद पर एक अत्यंत कड़क और कलात्मक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान वापस आती हुई दिखाई दी। हालांकि हर्षित राणा ने अपनी अगली ही गेंद पर जबरदस्त मानसिक दृढ़ता दिखाई और गेंद की लाइन को बदलते हुए एक सटीक बाउंसर फेंकी, जिस पर मार्क चैपमैन पूरी तरह से अपना संयम खो बैठे। चैपमैन उस गेंद पर एक और बड़ा प्रहार करने के लालच में आए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया और वह अपनी एकाग्रता भंग होने के कारण एक गलत शॉट खेल बैठे। गलत विशाखापत्तनम के दर्शकों का शोर अब 7वें आसमान पर था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के हर बल्लेबाज को अपनी रणनीतियों में फंसा रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम अब 200 रनों के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रही थी। पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई 16वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। बिश्नोई ने पहले मार्क चैपमैन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया, जिससे मार्क चैपमैन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर मिचेल सटनर ने एक शानदार चौका और झड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 160 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान को एक हैरतअंगेज रन आउट के जरिए पवेलियन भेज दिया, जहां हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट थर्ड मैन से एक रॉकेट थ्रो फेंका, जिससे मिचेल सैंटनर एक रन चुराने के प्रयास में 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर रन आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और एक शामिल है। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 168 रनों के स्कोर तक पहुंच चुकी थी।
जहां डैरिल मिचेल 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे और उनके साथ जैक स्टोक्स 1 गेंद पर 0 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 100 रनों के शुरुआती पावर प्ले के बाद जबरदस्त वापसी की थी और न्यूजीलैंड ने महज 52 रनों के भीतर अपने 5 मुख्य विकेट गंवा दिए थे। विशाखापत्तनम का मैदान अब भारतीय टीम के इस शानदार पलटवार का गवाह बना, जहां जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह असहाय कर दिया था। विशाखापत्तनम के एसएवी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर अंतिम 18 गेंदों का रोमांच जब शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर देख रही थी। खेल के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, जहां झाकरी फोक्स ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। फोकस यहीं नहीं रुके और उन्होंने अर्शदीप की चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी झड़कर न्यूजीलैंड के रनों की रफ्तार को अचानक से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने अपनी अंतिम गेंद पर जबरदस्त वापसी की और न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, जिससे झाकरी फक्कस हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर रिंकू सिंह को अपना कैच थमा बैठे। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका और एक शामिल है। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए दुनिया के सबसे मारक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, जहां उनके सामने अनुभवी डैरिल मिचेल मौजूद थे। डैरिल मिचेल ने बुमराह की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ा और इसके बाद तीसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैट हेनरी ने भी अपने हाथ खोले और बुमराह की लो फुल टॉस गेंद पर एक भाग्यशाली चौका झड़कर न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी का अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर डालने के लिए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। डैरिल मिचेल आज एक अलग ही विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने हर्षित राणा की तीसरी गेंद पर सामने की ओर एक सीधा और विशाल झड़कर विशाखापत्तनम के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी की अंतिम गेंद पर भी डैरिल मिचेल ने एक कलात्मक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रनों का एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। विशाखापत्तनम के एसएससीए क्रिकेट स्टेडियम में जब भारतीय टीम 216 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो माहौल उम्मीद और जोश से भरा हुआ था। लेकिन ये जोश ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि शुरुआती ओवरों में ही भारतीय पारी किसी डरावने सपने में बदलती नजर आई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पूरा स्टेडियम सन रह गया। पारी का आगाज करने आए अनुभवी मैट हेनरी अपनी घातक स्विंग के साथ पहले ही ओवर में कहर बनकर टूट पड़े। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग ने साथ नहीं दिया और बिना खाता खोले ही वह पवेलियन लौट गए। एक झटके में भारतीय खेमे में खामोशी छा गई। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे और चौथी गेंद पर बाहरी किनारे से निकला चौका लगाकर टीम और खुद का खाता खोला। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी क्लास दिखाए और शानदार चौका जड़ते हुए इस संकेत दे दिया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे ओवर में जेकब डफी गेंद लेकर आए और उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर डफी ने ऐसा चमत्कारी रिफ्लेक्स दिखाया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। सूर्य कुमार यादव ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, गेंद सीधा डफी के हाथों में गई और उन्होंने अपनी ही गेंद पर अविश्वसनीय कैच लपक लिया। 8 गेंदों में 8 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौट गए और भारत ने 2 ओवरों के भीतर अपने दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज गंवा दिए। न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी दिखने लगा और भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गई। ऐसे कठिन हालात में संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला। तीसरे ओवर में जब मैट हेनरी दोबारा आक्रमण पर आए तो संजू ने लगातार 2 कलात्मक और करारे चौके झड़कर दबाव को कुछ हद तक कम किया। इसके बाद चौथे ओवर में युवा गेंदबाज जाखरी फ्लैग गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन क्रीज पर मौजूद रिंकू सिंह आज कुछ और ही इरादे लेकर उतरे थे। रिंकू ने गेंद की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल किया और 2 लगातार गगनचुंबी झड़कर भारत की रणनीति को वह रफ्तार दी जिसकी इस बड़े लक्ष्य के पीछा में सख्त जरूरत थी। संजू सैमसन पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। 5वें ओवर में उन्होंने ईस्ट कोरी के खिलाफ एक बेहद खूबसूरत कवर ड्राइव चौका लगाकर दर्शकों की वाहवाही लूट ली। 6ठे ओवर में जेकब डफी जब दोबारा गेंदबाजी करने आए तो संजू ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए 85 मीटर लंबा दर्शनीय जड़ दिया, जिससे स्टेडियम झूम उठा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है।
7वें ओवर में कप्तान मिचेल सटनर खुद गेंद लेकर आए और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को अपनी गति और टर्न से पूरी तरह चकमा दे दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में संजू चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। 15 गेंदों में 24 रनों की जुझारू पारी खेलकर वह पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके और एक शानदार शामिल था। संजू के आउट होते ही मुकाबले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया और स्टेडियम की सांसें थम सी गई। संजू के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय टीम की उम्मीदें अब उपकप्तान हार्दिक पांड्या पर टिकी थी, जो नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने हार्दिक के खिलाफ आते ही एक बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक रिव्यू भी लिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में गई है। पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए थम सा गया था, लेकिन अल्ट्रा एज तकनीक ने साफ कर दिया कि गेंद और बल्ले के बीच एक बड़ा फासला था, जिससे हार्दिक पांड्या को सुरक्षित करार दिया गया और न्यूजीलैंड को अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गंवाना पड़ा। विशाखापत्तनम की यह रात अब एक बहुत ही अनिश्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर बीतती गेंद के साथ रोमांच बढ़ता ही जा रहा था। भारत की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब 9वें ओवर में मिचेल सटनर 9वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को अपनी चतुराई भरी फ्लाइट में फंसा लिया, जिससे हार्दिक पांड्या कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच थमा बैठे। इसके बाद शिवम दुबे मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए सटनर की अंतिम गेंद पर 101 मीटर का एक प्रलयकारी जड़ा। खेल के 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और रिंकू सिंह ने उनकी अंतिम गेंद पर एक कड़क एक्स्ट्रा कवर चौका लगाकर भारत के स्कोर को 10 ओवरों के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंचाया। रिंकू सिंह 28 गेंदों पर 35 रन पर नाबाद थे और उनके साथ शिवम दुबे 3 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे, जहां भारत को अब जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 139 रनों की कठिन दरकार थी। विशाखापत्तनम के एस बड़ी एवीडीसी स्टेडियम में रनों का पीछा करते हुए भारतीय उम्मीदें अब पूरी तरह से पावर हिटर शिवम दुबे के मजबूत कंधों पर टिकी थी और रिंकू सिंह के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होने के बावजूद शिवम दुबे का प्रलयकारी रूप जरा भी कम नहीं हुआ था। दुबे आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी भयावह काल की तरह क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने खेल के 13वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी 13वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए तो दुबे ने उनका स्वागत किसी विध्वंसक तूफान की तरह किया। शिवम दुबे ने डफी की पहली 2 गेंदों की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल झड़कर पूरे स्टेडियम को जोश से भर दिया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविश्वसनीय अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीरीज के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। शिवम दुबे की इस निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थी, क्योंकि हर गेंद के साथ लक्ष्य अब छोटा होता जा रहा था। दुबे ने अपनी विनाशकारी लय को जारी रखते हुए 15वें ओवर में जब अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए तो उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 95 मीटर दूर भेजकर एक विशाल जड़ा और भारत की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा। हालांकि इसी ओवर में भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया जब हर्षित राणा ने सामने की ओर एक सीधा और तेज शॉट खेला और गेंदबाज मैट हेनरी की उंगलियों से मामूली रूप से टकराकर सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर जा लगी। शिवम दुबे उस समय रन चुराने के लिए क्रीज से बाहर निकल चुके थे और उनके पास वापस लौटने का जरा भी समय नहीं था, जिससे शिवम दुबे दुर्भाग्यवश रन आउट होने के कारण 23 गेंदों पर 65 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी शामिल थे। शिवम दुबे के इस विकेट ने विशाखापत्तनम के खचाखच भरे स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा फैला दिया था, क्योंकि हर भारतीय प्रशंसक जानता था कि जीत की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद अब पवेलियन की राह पकड़ चुकी है। इसके बाद हर्षित राणा और रवि बिश्नोई ने हार ना मानने का जज्बा दिखाते हुए कुछ संघर्ष करने का साहसी प्रयास किया और खेल के 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर 16वें ओवर में स्वयं गेंदबाजी करने के लिए आए तो इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ से एक शानदार चौका बटोरकर संघर्ष को जारी रखा। हालांकि न्यूजीलैंड ने इसके बाद मैच पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया और भारतीय टीम की रही सही उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। जब जादुई लेग स्पिनर ईश्वर ही 17वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई फिरकी लेकर मोर्चे पर आए और उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। सोनी ने पहले हर्षित राणा को अपनी एक तेज घूमती हुई गुगली पर पूरी तरह से चकमा दिया।
जिससे हर्षित राणा बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टन को नहीं समझ सके और 13 गेंदों पर 9 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। भारतीय टीम अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह भी ईस्ट 100 की फिरकी के जाल में फंसकर अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे अर्शदीप सिंह फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत अब हार के मुहाने पर खड़ा था और न्यूजीलैंड की टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। जसप्रीत बुमराह ने क्रीज पर आते ही 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर ईस्ट 100 के खिलाफ एक कड़क चौका झड़कर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 8 विकेट के नुकसान पर 161 रनों के स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां रवि बिश्नोई 4 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद थे और उनके साथ जसप्रीत बुमराह 1 गेंद पर 4 रन पर नाबाद क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। भारत को अब ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 18 गेंदों पर 55 रनों की कठिन दरकार थी और न्यूजीलैंड की टीम अब इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में जीत की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही थी। विशाखापत्तनम का मैदान अब भारतीय टीम के इस साहसी मगर लड़खड़ाते संघर्ष का गवाह बना, जहां शिवम दुबे की पारी ने दर्शकों का भड़का शामिल है। बुमराह के जाने के बाद भारत का 9वां विकेट गिर चुका था और जीत अब न्यूजीलैंड की मुट्ठी में थी। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए तेज गेंदबाज जेकब डफी 19वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने आए और उन्होंने कुलदीप यादव के लिए एक सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी। कुलदीप यादव उस अतिरिक्त उछाल को नहीं पढ़ सके, जिससे कुलदीप यादव पुल शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की पारी 18.4 ओवरों में 165 रनों के स्कोर पर सिमट गई और न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 50 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सीरीज में अपनी साख बचाई। रवि बिश्नोई 10 गेंदों पर 10 रन पर नाबाद लौटे, लेकिन न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी और शिवम दुबे की 65 रनों की आतिशी पारी इस मैच के मुख्य आकर्षण रहे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बड़ी हार के पीछे का असली कारण क्या रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।